बार जब कुछ कुलपतियों को निष्कासित किया गया था, उनकी जो प्रोफाइल थी वो एडिक्वेट नहीं थी, जो होनी चाहिए कुलपति बनने की। कि उनके खुद के बेटे ने उनके ऊपर आरोप लगाए वीआईटी का कुलपति ही शैक्षणिक योग्यता की पूर्ति नहीं करता हो। बच्चों को निजी विश्वविद्यालय वालों ने एटीएम समझ कर रखा है। बच्चे अपने हॉस्टल में बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। क्या होता है, 7 बच्चों को जो है कि उनको फाइन लगा दिया जाता है 5-5 हजार का। उन ड्रग्स की भी बात कर रहे हैं, बच्चों की फिल्मिंग की बात कर, ये पूरा मामला क्या है? मतलब ये तो कभी चर्चाओं में नहीं आया। जब बच्चों की शिकायतें आ रही है तो शिकायतों पर निजी विश्वविद्यालय आयोग को कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कार्रवाई निजी विश्वविद्यालय आयोग ने नहीं की। बच्चों की शिकायतों को ये लोग दबा देते हैं, इन्हें डस्टबिन में डाल देते हैं। आपने शिकायत की बात कही थी निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की। शायद एक बार जब कुछ कुलपतियों को निष्कासित किया गया था, उनकी जो प्रोफाइल थी वो एडिक्वेट नहीं थी, जो होनी चाहिए कुलपति बनने की, उसमें भी कार्रवाई नहीं की। बिल्कुल, देखिए, जिस विश्वविद्यालय प्रबंधन वीआईटी का कुलपति ही शैक्षणिक योग्यता की पूर्ति नहीं करता हो, कुलपति पद के योग्य ना हो, ऐसे लोग जब वीआईटी यानी कुलपति बनकर के बैठेंगे तो वहाँ के अकादमिक प्रशासनिक जो गड़बड़ियाँ है वो सामने आएगी आएगी। वहाँ का जो प्रशासनिक ढांचा है, जो अकादमिक ढांचा है, वो तो बिल्कुल बिखरेगा ही। तो कुलपति योग्य नहीं है, आप सोचिए। यानी और अ, ऐसे 32 निजी विश्वविद्यालयों के अयोग्य कुलपतियों को हटाया गया था, उसमें से इनका वीआईटी के कुलपति भी थे। उसमें कुछ फाइन वगैरह भी इन पे लगा था। नहीं, नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था कि ऐसी एकेडमिक वगैरह जो गड़बड़ियों को लेकर के कुछ इनका फाइन लगा था, लगभग 1 लाख रुपए लगा था। मैंने कुछ निजी विश्वविद्यालयों पे लगाए गए फाइन की जानकारी माँगी थी, तब मुझे जानकारी दिया गया था कि वीआईटी विश्वविद्यालय के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एक्चुअली ये सब जानकारी है जो सार्वजनिक होनी ही चाहिए। वो सबसे बड़ा दोष मैं मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग को भी दूँगा, वो बहुत बड़ा ज़िम्मेदार है। जब बच्चा वहाँ भी शिकायत करता है, तो उसकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जबकि और निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के जो अफसर लोग हैं, वो लोग जो है इन निजी विश्वविद्यालयों के हित में काम करते हैं, ना कि छात्र हित में। आप सोचिए कि विधानसभा में वहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि ने एक विधानसभा प्रश्न लगाया था 2024 में। उस प्रश्न के जवाब में भी निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अफसरों ने यानी सदन में गलत जानकारी पहुंचाई। सरकार के द्वारा सदन में गलत जानकारी रखी गई है, विधानसभा में जानकारी छिपाई गई। ये क्यों छिपा रहे हैं? निजी विश्वविद्यालय आयोग के अफसरों के और वीआईटी प्रबंधन के क्या हित है आपस में इन लोगों के? इन लोगों के लिए छात्र हित सर्वोपरि नहीं है। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के द्वारा मिलीभगत करके अवैध रूप से पैसा अर्जित करना। बच्चे देखो, बच्चों को निजी विश्वविद्यालय वालों ने एटीएम समझ कर रखा है, उनके माँ बाप को। जब चाहेंगे तब बच्चों से हम फीस वसूलेंगे, हम कार्ड डालेंगे, पास निकलेगा। ये स्थिति है। तो निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व सदस्य रहे हैं शायद विश्वास चौहान, जिन्होंने आज फेसबुक पे उनका एक पोस्ट में देखा, उन्होंने तो और बहुत सारे आरोप लगाए। उन ड्रग्स की भी बात कर रहे हैं, बच्चों की फिल्मिंग की बात कर, ये पूरा मामला क्या है? मतलब ये तो कभी चर्चाओं में नहीं आया। देखिए, क्या है कि मैंने भी वो पोस्ट देखा है, उन्होंने सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट पर लिखा है। वो वहाँ पर भी मेंबर रहे हैं, प्रशासनिक सदस्य रहे हैं। जो उन्होंने लिखा है वो 100% सत्य है। क्योंकि देखिए, एक चीज़ है, वहाँ पर नियम विरुद्ध अधिक एडमिशन लेना, 4-4 सत्रों की एक साथ फीस तय कर देना, 4 सेमेस्टर की एक साथ, 4 सालों की, 4 साल, 4 सत्रों की एक साथ यानी फीस इन्होंने अपनी फिक्स करा ली, और अत्यधिक पैसा। और आप देखिए कि जब बच्चों की शिकायतें आ रही है तो शिकायतों पर निजी विश्वविद्यालय आयोग को कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कार्रवाई निजी विश्वविद्यालय आयोग ने नहीं की। बच्चों की शिकायतों को ये लोग दबा देते हैं, इन्हें डस्टबिन में डाल देते हैं। वहाँ के अध्यक्ष जो इससे पहले अभी आयोग पूरा हुआ है, मैं तो मिला, मैंने उनसे मिलकर के बातचीत की। मैंने सूचना के अधिकार में विश्वविद्यालय द्वारा, निजी विश्वविद्यालय द्वारा जो बच्चों ने शिकायतें की है, वहाँ के मिसमैनेजमेंट को लेकर के, वहाँ की शिक्षा और अपने बेसिक राइट्स को लेकर के उनकी प्रतियां मांगी। तो आयोग ने वो स्टूडेंट की जो शिकायत है मुझे उपलब्ध नहीं कराई। तो जो कौन आवाज उठाएगा? स्टूडेंट जैसे तैसे हिम्मत करके आवाज उठाता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ना निजी विश्वविद्यालय सुनने वाले हैं, वीआईटी यूनिवर्सिटी वाले, ना मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय आयोग। जो वीआईटी के संस्थापक हैं, उनका बड़ा एक मजबूत सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। लोकसभा में रहे हैं, राज्यसभा में रहे हैं, सरकार में मंत्री रहे हैं, और उनसे जुड़े हुए भी कुछ शिकायतें, कुछ इरेगुलरिटीज लगातार सामने आती रहीं। बिल्कुल। क्या होता है कि उनका जो राजनीतिक रसूख है, वो उस रसूख के आधार पे ही अपना ये जो है पूरा कारोबार चला रहे हैं।
विश्वविद्यालय जो है शैक्षणिक संस्थान शिक्षा के मंदिर होने चाहिए, लेकिन ये शिक्षा के मंदिर ना हो करके एक बिजनेस बन चुका है। इनने एक मॉल बना लिया है अपना। इन्हीं वीआईटी प्रबंधन के जो ऑनर है, जो फाउंडर चांसलर है, इनके ऊपर इनके बेटे संपत ने 2013 में आरोप लगाया, मद्रास हाईकोर्ट में केस किया। क्या किया? वित्तीय जो कुप्रबंधन है उसको लेकर के, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को लेकर के, वीआईटी प्रबंधन द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा करने को लेकर के, लगभग 14 एकड़ के आसपास कुछ जमीन थी, वो उन्होंने बताया। और ट्रस्ट के जो लेन-देन है, इन सब चीजों को लेकर के उनके खुद के बेटे ने उनके ऊपर आरोप लगाए, वीआईटी प्रबंधन पर आरोप लगाया और कोर्ट में केस दर्ज किया। तो ये बच्चे क्या झूठ बोलेंगे क्या? बच्चे परेशान हैं और प्रताड़ित है। वहाँ उनका मेंटल, सोचिए कि वहाँ उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी। वो पढ़ने आए इतना सारा पैसा दे करके, आज उनके माता पिता भी चिंतित है। और ये मैं कह रहा हूँ, ये आप देखिए कि 2 साल पहले बच्चे अपने हॉस्टल में बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। क्या होता है, 7 बच्चों को जो है कि उनको फाइन लगा दिया जाता है 5-5 हज़ार का। एमटेक के एक बच्ची ने, जो है एक स्टूडेंट ने जो है कि सुसाइड किया था, 2022 में सुसाइड किया था। और वो सुसाइड भी क्यों किया था आप देखेंगे, जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स मैंने देखी, तब यह है कि वहाँ का जो माहौल है, क्योंकि बच्चे को तकलीफ हो रही है तो कोई सुनने वाला नहीं है। यदि अपनी वो तकलीफ बताता है कि मुझे ये समस्या है, तो वहाँ का मैनेजमेंट उसे दबाता है, उसका दमन करता है, उसकी आवाज़ का। बच्चे स्ट्रेस में है, तो वहाँ का जो प्रबंधन है उसकी लापरवाही के कारण उस बच्चे ने जो सुसाइड किया, अभी भी जो ये प्रोटेस्ट हुआ है, कल बच्चों ने तो वहाँ के रजिस्ट्रार के नारी कह रहे हैं कि अरे कोई किसी बच्चे की कोई डेथ नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, पीलिया से तो कुछ हुआ ही नहीं है। क्या बच्चे झूठ बोल रहे हैं? बच्चे सच बोल रहे हैं अपने ताती के लिए। यदि किसी की मृत्यु हुई है, किसी की मृत्यु की घटना होना, क्या कोई झूठ बोलेगा किसी की उसकी मौत हुई है मेरे किसी स्टूडेंट की? यानी ये क्या, ये मौतों पे ये लोग राजनीति कर रहे हैं और बच्चों की आवाज को दबा रहे हैं। और आप देखिए, जो सच्चाई है वो सबके सामने आनी चाहिए, जनता के सामने आनी चाहिए, बच्चों माँ बाप के सामने आनी चाहिए। क्यों? अब जैसे घटना हुई, प्रबंधन ने छुट्टी कर दी, क्यों? ये सब दबा लेंगे ये सब कुछ। जब गड़बड़ी करते हैं तो उस गड़बड़ी को दबाने के लिए ये अपने पूरे हथकंडे अपनाते हैं, उसके लिए अपने राजनीतिक ये ताकत का उपयोग करते हैं, अपनी दमनकारी नीति, यानी कि हर प्रकार का, जो मैं आप समझ रहा हूँ कि हर प्रकार की शक्ति का उपयोग नहीं, दुरुपयोग ये करके बच्चों की आवाज को दबाते हैं। और जिसका इतिहास ही सरकारी भूमि पर कब्जे का, वित्तीय कुप्रबंधन का, यूजीसी के नियमों को, अब यहाँ पे भी जमीन पे कब्जा का कुछ मामला है ना। हाँ, बिल्कुल। 2024 में वहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि को, वहाँ के काफ़ी जो किसान है, बड़ी संख्या में किसान गए, तो वहाँ के लोकल जो मिनिस्टर भी उस जिले में, सीहोर जिले के जो मिनिस्टर है करण सिंह वर्मा, उनको भी किसानों ने जाकर के ज्ञापन सौंपा कि हमारी जो एक सरकारी नाला है उस पर वीआईटी प्रबंधन ने जो है कि कब्जा कर लिया, अपने अंदर ले लिया, और जो गंदा पानी है सीवेज का, वो जो है खेतों में छोड़ा जा रहा है। दूसरी बड़ी बात कि लगभग 200 किसान हैं, तो उनका रास्ता होता है, जनरल खेतों में जाने के लिए रास्ते होते हैं, तो उन रास्तों पर जो सालों पुराना, वर्षों पुराना, उस पर जो है कि इन लोगों ने कब्जा करने की पूरी कोशिश की और कर भी लिया। उन्होंने ज्ञापन सौंपा, सारी चीजें हैं। और एक और बड़ी बात ये भी आई है कि जो किसान शिकायत कर रहे हैं उनको धमकियां दी जा रही है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये किसानों ने बोला है अपने ज्ञापन में। दूसरी चीज ये भी बोला उन्होंने कि हमारी जो जमीन को सस्ते में लोग हड़पना चाहते हैं, ये इनकी साजिश है, तैयारी है। तो जिस संस्थान के कारण वहाँ का पढ़ने वाला छात्र परेशान हो, वहाँ के आसपास के किसान परेशान हो, और मीडिया में दिखाई रहा है इतनी बड़ी घटना घटी, उसमें प्रोटेस्ट हुआ। देखिए, जब अधिकारों का दमन होगा तो प्रोटेस्ट होंगे ही होंगे। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।